बताइएगा कि जो केपी का मामला था वो एक हद तक सुलझ चुका है, अब मुनासिब हुआ, ठीक हुआ? देखिए, मैं तो सच्ची बात है, अगर जमहूरियत है तो मैं बिलीव करता हूँ कि वो बिल्कुल उस वैल्यूज़ के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा टास वाली जमहूरियत देखी है। ये मैं तो इस पे बिलीव नहीं करता, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ। अच्छा। और एक ये चीज़ है कि जब आपने ये चीज़ें इस पे करनी है तो वो जो मैंडेट ऑफ वोट है, वो जो पब्लिक की जो एक राय है, वो कहाँ स्टैंड करेगी। जमहूरियत तो देखिए ना, लोगों की राय का नाम है ना कि लोग किसको वोट करते हैं। अगर आप उस प्रोसेस को ही आप बाईपास कर जाते हैं और आपने टास्क पे करना है, तो इसका मतलब है कि जमहूरियत नहीं है जहाँ पे गिव एंड टेक है। तो गिव एंड टेक में जो एक बुनियादी नुक्ता है ना, जो जनरल पब्लिक का मफाद होता है, जिसके लिए ये पार्लियामेंट बनती है, जिसके लिए सूबाई असेंबली बनती है, जिसमें लोग वोट दे के अपने नुमाइंदे चूज़ करते हैं कि वो मेरे लिए कानून साजी करें, वो मेरे वेलफेयर के लिए वो कानून साजी करें, वो मकसद ही फौत हो जाता है। ये टास वाली जमहूरियत कोई जमहूरियत नहीं। अगर यही करना है तो फिर आप इलेक्शन ना करवाया करें, जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च होता है और ये गवर्नमेंट टैक्स चक्कर से वो जाता है। तो मैं तो इसके कम अज़ कम, बाकी हो गया है उस पर, तो हो तो बहुत कुछ रहा है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो आइन की जो रूह है ना, मैं समझता हूँ उसमें ये प्रोवाइडेड नहीं है। अच्छा, साथ साहब आपकी इस पे क्या राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी सबसे ज़्यादा सीट्स थी, उनको तो अपनी हर एक सीट की हिफाजत के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो फॉर्मूला था 5-6 वाला, इस पे अमल दरामद क्यों किया? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का खौफ था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, हमारे अपने ही अरकान हमारे खिलाफ वोट करेंगे, इसलिए जो 6 सीटें हमारे पास आ रही हैं शायद वो भी नहीं आएंगी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया? क्यों किया? देखिए, हम तो कल भी जब इस पे बात कर रहे थे, मेरा तो ये ख्याल था कि फार्मूला एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके वाकई कुछ बंदे टूट जाएंगे, चलें मफरूज़ पे बात करते हैं कि तो आप करें। पीटीआई को चाहिए, ये वक्त है इस वक्त। आपने देखा पिछले 2-2.5 साल में बहुत से लोग एक्सपोज हुए, एक दो नहीं, बहुत सी चीज़ें जिनका भरम था, कुछ थोड़ा सफ़ेद पोशी का एक अजीब सा पर्दा था, सफ़ेद पोशी भी नहीं कहना चाहिए, एक थोड़ा सा पर्दा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर पैसे आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस पहले गरीब के लिए काम करेंगे, उसके बाद अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। ये पर्दा ख़त्म हो गया, उन्होंने अपनी अपनी 10-10 गुना, 5-5, 6-6 गुना बढ़ा ली, गरीब का पेट्रोल भी महंगा हो गया। एक थोड़ा सा बस भरम था कि अगर अदालत एक फ़ैसला करेगी तो उस फैसले को जमहूरियत में तस्लीम किया जाएगा। एक छोटा सा भरम था कि अगर आप और मैं किसी के हक़ में वोट कास्ट करेंगे तो वो उसी के नाम पर निकलेगा। ये इस वक्त की रेवलेशंस हैं, इस वक्त ने कुछ चीज़ें रिवील की हैं, बताया है कि मेरा ख्याल था कि इस दरवाजे के पीछे हरा रंग है, लेकिन पता चला दरवाज़ा खुलने के बाद कि वो हरा नहीं था, काला रंग था। तो हमें अगर फिर अभी भी कुछ दरवाजे बंद हैं, कुछ लोग जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 26वीं तरमीम करते वक्त भी वो लोटे हो चुके थे, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे तो बहुत दुख हुआ। अल्लाह करता कि उनकी ज़रूरत पड़ती ताकि कौम को पता चलता, आगे कौम अपने फैसले करे, फिर से उनको इलेक्ट कर ले। कौम अगर कौम का ख्याल है कि वो लोग ठीक हैं तो फिर से उनको इलेक्ट कर ले, अगर नहीं ठीक तो फिर उनको उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। आज भी अगर पीटीआई को लगता है कि कुछ लोग अगर हम पार्टी लाइन के ऊपर वोट मांगेंगे तो कुछ लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो आप उन्हें जाने दें। आपकी सीटें 6 होंगी, 3 होंगी, 9 होंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी केपी की असेंबली भी ठीक चलती रहेगी, आपके सेनेट के अंदर भी मेजॉरिटी ना क्रिएट होगी, ना ख़त्म होगी। इससे पॉलिटिकल आउटकम के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई की गवर्नमेंट एक सुपरा मेजॉरिटी के साथ केपी में भी चलती रहेगी और सेनेट के नंबर्स भी तकरीबन उसी तरह रहेंगे, या वही पार्टीज़ की इक़्तिदार में भी रहेंगी और इख्तलाफ में भी रहेंगी जो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों का जो कि अपने इमरान खान साहब के नाम या उसके नारे या पीटीआई के नारे के पीछे छुपे हुए हैं और वो असल में उनसे मुखलिस नहीं हैं, तो आप उन्हें होने दें रिवील। ये वक्त है इस बात का, जिस वजह से मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आपको ओपन वोटिंग करवानी चाहिए थी। आप